हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विकास विकास एजुकेटर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के बीच मनी एंड बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो कहीं न कहीं एग्जाम में आया है या आएगा। चलिए देखिए, मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य एवं तथा प्रकृति के अंतर्गत क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह कथन किसने कहा था? किस वैज्ञानिक ने या किस अर्थशास्त्री ने कहा था? ए ऑप्शन है प्रोफेसर या फिर वाकर या हार्टले विदर्स। बी ऑप्शन है रॉबर्टसन। सी ऑप्शन है क्राउथर। डी ऑप्शन है सेलिंगमैन। बताइए कौन सा सही है? इसमें ए वाला ऑप्शन सही है या फिर वाकर या हार्टले विदर्स, दोनों ही सही हैं। दोनों वैज्ञानिक हैं। दोनों ही ये परिभाषा दिया था। वाकर या हार्टले विदर्स। कभी भी दोनों ही एक क्वेश्चन में एक साथ नहीं आ सकते। या तो वाकर आएगा या तो हार्टले विदर्स। दोनों ही वाकर यदि दिया तो वाकर मार दीजिए या तो हार्टले विदर्स। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी वाला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इस नियम के प्रतिपादक कौन थे? थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ए ऑप्शन है सेलिंगमैन। बी ऑप्शन है थॉमस ग्रेसम। सी ऑप्शन है कीन्स। डी ऑप्शन है क्राउथर। क्राउथर। बताइए आप लोग कौन सा क्वेश्चन सही है? इसमें बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉमस ग्रेसम थे। बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, कहलाती है। कौन सी मुद्रा? ए वाला ऑप्शन है वस्तु मुद्रा। बी ऑप्शन है लेखांकन मुद्रा। थोड़ा मिस्टेक है, लेखांकन मुद्रा। बी ऑप्शन है लेखांकन मुद्रा। सी ऑप्शन है वास्तविक मुद्रा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसमें बताइए, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है वास्तविक मुद्रा। यही सी वाला ऑप्शन सही है वास्तविक मुद्रा। यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के कार्य हैं। ए ऑप्शन है विनिमय का माध्यम। बी ऑप्शन है मूल्य का मापक। सी ऑप्शन है मूल्य का संचय या भंडार, इसको कह सकते हैं भंडार। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मुद्रा के कौन कौन से कार्य? इसमें क्या है? मुद्रा के क्या कार्य है बताइए। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। ये मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है। तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है,
ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आ गया 5वां क्वेश्चन। मुद्रा बाजार प्रदान करता है, इसमें कौन सा सही है? मुद्रा बाजार प्रदान करता है अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, कृषि ऋण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए। मुद्रा बाजार प्रदान करता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, मुद्रा का प्रयोग किया जाता है किस माध्यम से? बताइए। भुगतान के साधन के रूप में, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है दायित्व के रूप में, सी ऑप्शन है संपत्ति के रूप में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भुगतान के साधन के रूप में किया जाता है। यही बहुत सिंपल सा है, ए वाला ऑप्शन अपना सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य, ए ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है? बताइए। मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही बताइए। मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रा प्रसार किसके कारण होता है? बताइए मुद्रा प्रसार किसके कारण होता है? अत्यधिक मुद्रा निर्गमन, ए ऑप्शन है अत्यधिक मुद्रा निर्गमन के कारण होता है, बी ऑप्शन है उत्पादन में कमी के कारण होता है, सी घाटे का बजट के कारण होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। किसके कारण होता है बताइए आप लोग। मुद्रा प्रसार, इसमें ए ऑप्शन है मुद्रा प्रसार अत्यधिक मुद्रा निर्गमन के कारण भी हो सकता है, उत्पादन के कमी के कारण भी हो सकता है, घाटे का बजट भी हो सकता है। ये इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी, यही क्वेश्चन डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन है। काली मुद्रा क्या है? बताइए काली मुद्रा क्या है? या अवैध मुद्रा है, या जाली मुद्रा है, या खराब मुद्रा है, या अवैध आय है? बताइए इसमें, बताइए कौन सा सही है? काली मुद्रा क्या है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, अवैध आय है। काली मुद्रा क्या है? या अवैध आय है, यही वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया। 10वां क्वेश्चन आप लोग सामने आ गया है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसे राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वही मुद्रा हो जाती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बताइए। 4 ऑप्शन है, ए बी सी। नायप ने दिए थे, हार्टले भी 10 दिए थे, या क्राउथर दिए थे, क्राउथर ने दिए थे, या केन्स ने दिए थे। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या सही है?
कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वही मुद्रा हो जाती है। यह कथन हमारे नायब ने दिए थे, नायब अर्थशास्त्री ने दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। जब सिक्के में धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मानक मुद्रा कहा जाता है, सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है, प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है, या चल मुद्रा कहा जाता है? कौन सी मुद्रा कहा जाता है? ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, बताइए। जब सिक्के में धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मानक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्रादिष्ट मुद्रा, चल मुद्रा, बताइए। इसमें क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अंकित मूल्य कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है। भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कहीं कहीं आता है, कई बार भी आ चुका भी है। बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको कह सकते हैं आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है, बताइए। 1 रुपए का नोट भारत सरकार या वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1 रुपए का नोट और जितने सिक्के होते हैं सब भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और 2 रुपए नोट से लेकर जितने नोट होते हैं सब आरबीआई बैंक जारी करता है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है? बताइए। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है वही आप लोग को बताना है, और कुछ इसमें नहीं है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है, विनिमय का माध्यम नहीं है, मूल्य का मापक नहीं है, आय का वितरण नहीं है। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है, मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम भी हो सकता है, मूल्य का मापक भी हो सकता है, आय का वितरण नहीं हो सकता है। यही वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या कहा गया है? कार्य नहीं है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, यही बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आय का वितरण नहीं करता। यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, आय का वितरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधान मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, पत्र मुद्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 4 ऑप्शन है। पहला है प्रधान मुद्रा, दूसरा है सांकेतिक मुद्रा, तीसरा है पत्र मुद्रा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। उसे हम कहते हैं
प्रधान मुद्रा, यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, जिस मुद्रा में समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कौन सी मुद्रा कहते हैं, प्रधान मुद्रा, यही हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, साख पत्र क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साख पत्र क्या है, ये है विधिग्राह्य मुद्रा है, वस्तु मुद्रा है, ऐच्छिक मुद्रा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कैसी मुद्रा है, साख पत्र क्या है बताइए। विधिग्राह्य मुद्रा है, विधिग्राह्य कह सकते हैं, वस्तु मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए साख पत्र क्या है। साख पत्र एक ऐच्छिक मुद्रा है, ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ऐच्छिक मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान घूमता है या चक्कर लगाता है, कुछ भी कर सकते हैं। यह कथन किसने दिए थे, मार्शल ने दिए थे, या हाइने ने दिए थे, रॉबिन्स ने दिए थे, या रिकार्डो ने, बताइए। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है या घूमता है, या कथन किसने दिए थे, बताइए। पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है या हाइने, सी वाला ऑप्शन है रॉबिन्स, डी ऑप्शन है रिकार्डो, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये हमारे मार्शल ने दिए थे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है, बताइए। ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है कि नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बी ऑप्शन है अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सी ऑप्शन है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। डी ऑप्शन है धातु मुद्रा कागजी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बताइए इसमें कौन सा सही है। ग्रेसम का नियम क्या कहता है, कौन सा, 4 ऑप्शन है, स्पष्ट करते हैं कौन सा नियम, बताइए। बताइए, ग्रेसम का नियम स्पष्ट करता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यही ग्रेसम का नियम कहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जल्द नेट की एग्जाम में आया था ये भी क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारे 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा फिसक का मुद्रा का समीकरण है, बताइए। ए ऑप्शन है P बराबर MB प्लस M1 V1 अपॉन, इसको बटे भी कह सकते हैं आप, T। बी ऑप्शन है P बराबर M बटे T। सी ऑप्शन है P बराबर M बटे KR। डी ऑप्शन है P बराबर P बटे K प्लस RK। P बराबर बताइए कौन सा क्वेश्चन सही। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, P बराबर MB प्लस M1 V1 अपॉन T। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
P बराबर MV प्लस M1 V1 अपान T, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पत्र मुद्रा का निगमन की व्यवस्था आधारित है। भारत में पत्र मुद्रा के निगमन की व्यवस्था आधारित है अनुपात न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर, अनुपातिक कोष प्रणाली के अंतर्गत या शत प्रतिशत कोष प्रणाली के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन से ऑप्शन सही है। भारत में पत्र मुद्रा का निगमन की व्यवस्था आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत आधारित है। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा 20 क्वेश्चन आ गया। भारत में 10वीं प्रणाली कब अपनाई गई। बताइए कब अपनाई गई थी 10वीं प्रणाली, बताइए। भारत में 10वीं प्रणाली कब अपनाई गई थी। 1 अप्रैल 1957 को, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1960 को, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1966 को, 1 अप्रैल 1949 को। बताइए भारत में 10वीं प्रणाली कब अपनाई गई थी। इसमें ए वाला ऑप्शन सही, 1 अप्रैल 1957 में 10वीं प्रणाली अपनाया गया था। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,